वैसे तो हम लोग किचन में जाते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे फेवरेट खाने की बात आती है तो हम सारे काम काज छोड़ के किचन में पहुंच जाते हैं। इसी तरह माइक्रोनी मेरे फेवरेट हैं, जो हमेशा मैं ख़ुद बनाती हूं और बहुत शौक़ से खाती हूँ। आज मैं किचन में माइक्रोनी बनाने के लिए गई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी भी शेयर कर लेंगे, आप लोगों के साथ टाइम भी गुजारा जा सकता है इस तरह। मैंने अक्सर देखा है कि माइक्रोनी बनाने का हर किसी का तरीका सेपरेट होता है, हर कोई अपने लिहाज से इसको मैनेज कर रहा होता है। मेरा ये इरादा होता है कि सारी वेजिटेबल्स लाज़मी होनी चाहिए, कोई भी इसमें से मिस ना हो। कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जो मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन माइक्रोनी में वो इतना मज़े का कलर दे रही होती हैं कि उससे पूरी माइक्रोनी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वो लुकिंग वाइज़ भी बहुत ज़बरदस्त लग रही होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने बंद गोभी को ले लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे क्योंकि बाद में जब फ्राई करते हैं तो इसका साइज़ मज़ीद छोटा हो जाता है, तो इसको हम नॉर्मल से साइज़ में कट करेंगे ताकि बाद में इसको फ्राई करते वक्त इसका साइज़ बिल्कुल ठीक रहे। साथ साथ हम लोग गपशप लगा रहे थे, किचन में बैठे हुए थे, अम्मी सिस्टर हम सब साथ साथ गपशप चल रही थी, साथ साथ वेजिटेबल। इसके साथ मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके साइड पे रख दिया ताकि उससे पानी बिल्कुल अलग हो जाए। सारी चीज़ों को मोस्टली मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मटर जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो उनको मैं बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि मटर को जब हम फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ों को ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राई करके। जब हम चीज़ों को मर्ज करते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टेबल होती हैं। मोस्टली जिनको ऑयल से प्रॉब्लम होती है वो लोग इन सारी चीज़ों को बॉयल करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट है मेरे पास, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये अपनी मर्ज़ी से हम लोग लेयर काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लंबाई में लेके जा रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे ये शेप अच्छी लगती है। कोशिश करनी चाहिए वेजिटेबल सबका साइज़ एक जैसा हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है जब हम फ्राई करते हैं तो सबको सेम टाइम देना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि जब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने किसी कोई गेस्ट हैं उनको दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तब भी आपकी डिश बहुत खूबसूरत लगती है जब सारी वेजिटेबल का साइज़ आप सेम रखेंगे। माइक्रोनी मैं हमेशा ही बहुत शौक़ से बनाती हूँ और इसमें सारी वेजिटेबल का इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद शिमला है, ये तो मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मोस्टली लोग शिमला को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर औक़ात मैं इसको बारीक कट करके नमक लगा के फ्राई करके वैसे भी खा लेती हूँ, विदाउट माइक्रोनी भी। इसीलिए मैं इसको लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। और जब सीज़न की हम वेजिटेबल लेते हैं तो वो इतनी फ़्रेश और इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनको इस्तेमाल करने में मज़ा आ जाता है। शिमला को भी मैंने ऑलमोस्ट वही शेप दी है जिस तरह से मैंने कैरेट को कट किया है, इसी तरह मैंने इसकी लंबी लंबी लेयर्स कट करनी है ताकि ये अच्छी लगे। सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट हम इसी तरह से कटिंग करके एक साइड पे रख लेते हैं और वन बाय वन हम फ्राई करते हैं। इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के साथ साथ जिन चीज़ों को बॉयल करना होता है वो भी मैं साथ ऐड कर लेती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ मैनेज हो जाएं। चिकन को मैं हमेशा फ्राई करती हूँ, क्योंकि फिर चिकन बॉयल करने से मुझे ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो चिकन को मैं हमेशा फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद जब मैं माइक्रोनी में ऐड करने लगती हूँ तो हम उसको दोबारा एक दफ़ा फ्राई कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से वो फ्राई हो जाएं, अंदर तक वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इसके बाद जी मैंने मटर ले लिए हैं, इनको छीलना स्टार्ट कर दिया। ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन इसके बगैर माइक्रोनी का मज़ा भी नहीं आ सकता। इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करना स्टार्ट किया है। जैसे ही बाकी सारी सब्ज़ियाँ मेरी ऑलमोस्ट डन थी, और ज़रूरी नहीं कि हम इतनी सारी सब्ज़ियों को एक साथ इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में 1-2 वेजिटेबल भी मौजूद हैं तो आप उसमें माइक्रोनी ऐड करके इजीली खा सकते हैं। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं अक्सर औक़ात जो भी वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल होते हैं मैं उनको कट करके फ्राई करने के बाद माइक्रोनी में ऐड करके खा लेती हूँ। इसके बाद जी हमारे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं। हाँ जी, मैंने इसी तरह आलू को कट किया है और इनको भी मैंने इसी लेयर में यही शेप दे दी है जो मोस्टली हम फ्रेंच फ्राइज़ में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट मेरी सारी वेजिटेबल कंप्लीट हो चुकी थी, ये बिल्कुल फ़्रेश लग रही थी और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। हम जब किचन में बैठ के साथ साथ गपशप हो रही होती है, साथ साथ हम खाना बना रहे होते हैं, तो टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है।
हाँ जी, सारी वेजिटेबल्स मैं कट कर चुकी थी। ये मेरे पास सोया सॉस है, चिली सॉस है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल चिकन जिसका मैंने आपको बताया है मैंने वॉश करके रखा हुआ था और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। फ्रेंच फ्राइज़ मैं डायरेक्ट इनको फ्राई नहीं करती, इनके साथ मैंने थोड़ा-सा मैदा ऐड कर लिया था। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए लगा के रखा ताकि इनको जब मैं फ्राई करती हूँ तो ये बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, टूटेंगे नहीं। इसी तरह मैंने 2 मिनट के लिए बंद गोभी को भी रख दिया ताकि ये ठीक पोजीशन में आ जाए। इसके साथ-साथ पानी गरम मैंने चूल्हे पे रखा है, इसमें हमने माइक्रोनी ऐड कर दिए हैं। इसमें आप थोड़ा-सा ऑयल ऐड ज़रूर किया करें ताकि वह माइक्रोनी जुड़ नहीं जाते। इससे बहुत अच्छे खिले-खिले और बहुत जल्दी इससे सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ-साथ मैंने एग बॉयल करने के लिए इसलिए रखे हुए थे क्योंकि शदीद ठंड थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जी, हमारा सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी और इनको अलग-अलग बर्तन में निकाल के रखना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया है कि मटर को मैं बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती हूँ, वो मैं बॉयल करती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को मैं साथ-साथ फ्राई कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद वन बाय वन मैं ऐड करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक-एक चीज़ को ऐड करने के साथ-साथ मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा किसी चीज़ को ऐड नहीं करती। वन बाय वन सारी चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इक्वल आता है। इन सारी चीज़ों को हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने हम माइक्रोनी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सिरका ऐड किया मैंने सबसे पहले। इसके साथ मैंने नॉर्मल सी क्वांटिटी ली है इसकी क्योंकि इतने ज़्यादा माइक्रोनी नहीं थे। इसके साथ मैंने चिली सॉस ऐड कर लिया है। चिली सॉस का सबसे मेन रोल होता है इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेरे पास है जी सोया सॉस, इसको भी हम नॉर्मल सा ऐड करते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपके माइक्रोनी को एक कलर दे रहा होता है जस्ट। इन सारी चीज़ों को हम ऐड करने के बाद इसमें नमक और काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और काली मिर्च मैं तो हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। बस इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इनको दम पे रख दिया है और इतने मज़े के माइक्रोनी बिल्कुल रेडी हैं जो कि मैं अपनी फ़ेवरेट कोल्ड ड्रिंक के साथ ले रही हूँ।